होली हो या दिवाली या फिर कोई क्रिकेट मैच, एयरलाइन कंपनियों को जैसे ही मौका मिलता है वह मनमाने तरीके से डिमांड के नाम पर किराया बढ़ा देती हैं। 5,000 का किराया कब 15,000 हो जाता है, कब 25,000 हो जाता है, यह यात्रियों को पता भी नहीं चलता। आजकल 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के नाम पर भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है तो एयरलाइन कंपनियां बगले झांकती हैं। पिछले 2 दिनों से एयरपोर्ट पे जो तांडव और अव्यवस्था दिख रही है उससे साफ है कि यात्रियों को एयरलाइन कंपनियों ने उनके हाल पर छोड़ दिया है और नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। तो असल में नियम है क्या? तो नियम तो यह कहता है कि अगर कोई फ्लाइट 2.5 घंटे की है और वह 2 घंटे से ज़्यादा लेट है तो यात्रियों को नाश्ता और ज़रूरत पड़ने पर खाना मिलेगा। इसी तरह अगर कोई फ्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा लेट है तो पैसेंजर को 24 घंटे पहले अलर्ट करना होगा। यही नहीं, 8 आवर में फ़्लाइट डिले होने पर और 24 घंटे से ज़्यादा डिले होने पर यात्रियों को फ्री में रुकने की व्यवस्था भी करनी होती है। वहीं अगर फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो यात्रियों को 24 घंटे पहले जानकारी देना भी ज़रूरी होता है और उन्हें अल्टरनेट फ़्लाइट का विकल्प भी देना होता है। और अगर यह सब करने में कंपनियां चूकती हैं तो उन्हें 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का यात्री को जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोहरे के नाम पर एक लूप होल है। वह लूप होल यह है कि अगर कोई समस्या एयरलाइन कंपनियों की वजह से नहीं है तो वहाँ पर यह नियम लागू नहीं होते और इसी के आड़ में कंपनियां यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ चुकी हैं। पर क्या केवल नियम की वजह से यात्रियों की सुध-बुध लेना जरूरी नहीं है? क्या डीजीसीए, एयरलाइन कंपनियां और सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन बातों पर ध्यान रखा जाए और यात्रियों को उनके हाल पे न छोड़कर उन्हें सही मायने में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी जाएं? यह तो इन तीनों को ही सोचना होगा। देखते रहिए इंडिया अड्डा।